नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पर्सनली मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि एटलीस्ट हम अब इंडिया में इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इसरो को और ज़्यादा फंडिंग चाहिए। देखो, अभी आज के समय बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया इस बात को लेकर बहुत चर्चा कर रहा है कि मून पर लैंडिंग पहले कौन करेगा। क्या रशिया का लूना 25 पहले लैंड करेगा, चंद्रयान 3 पहले लैंड करेगा? इसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि रशिया का जो लूना 25 है ये पहले लैंडिंग कर लेगा। बट इस सब के बीच में ना, इसरो के जो फॉर्मर चीफ हैं के सिवान साहब, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर हिम। चंद्रयान 2 इन्हीं के अंडर लॉन्च किया गया था और बाद में जब जो उसकी लैंडिंग थी असफल हुई तो पूरे देश ने इसरो के चीफ को पीएम ऑफ इंडिया के साथ कंसोल किया और इसरो को बैक किया कि आप चंद्रयान 3 लॉन्च करिए, नेक्स्ट टाइम वी विल बी सक्सेसफुल। तो हाल ही में इसरो के एक्स चीफ के सिवान साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, हमें इन द फ्यूचर बड़े रॉकेट चाहिए होंगे, हम फ्रूगल इंजीनियरिंग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जरा। अब देखो, इंडिया में ना काफी लंबे समय से हम इस बात को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं कि दुनिया अगर मार्स में मिशन भेजती है तो उनका बजट होता है 2000 करोड़, 3000 करोड़। हम लोग उससे काफी ज्यादा कम अमाउंट में मार्स पर मिशन भेज देते हैं, मून पर मिशन भेज देते हैं। बेसिकली इसरो कम खर्चे में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट लगातार डिलीवर कर रहा है और बिल्कुल इसरो ने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई है। ये बात दुनिया में हर किसी ने नोटिस की है कि हॉलीवुड जितने में मार्स पर एक मूवी बनाता है, उससे कम पैसे में तो इसरो एक प्रॉपर स्पेस क्राफ्ट भेज देता है मार्स पर। इट इज नो स्मॉल फीट। बट हम ये सब ना हमेशा के लिए नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हमारा बजट कम क्यों होता है? क्या हम ये सब जान के करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, कहीं रिस्ट्रेंट्स होते हैं। इसरो की हम उस लेवल पर फंडिंग अभी कर नहीं सकते जितनी रिक्वायरमेंट है। और ये बात के सिवान साहब ने कही है कि भविष्य में अगर हमको और अचीव करना है और जल्दी मून पर पहुंचना है, जल्दी मिशंस लॉन्च करने हैं, तो हमें ज़्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए होंगे। जब आपको ज़्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए होते हैं, आपको उसके लिए अलग रिसर्च करनी होती है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपको लगातार टेस्ट करने होते हैं और उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। हम हमेशा के लिए ये जो हमारा फ्रूगल तरीका है कि हम तो कम पैसे में भी ये सब कर लेंगे, हमेशा के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। कभी ना कभी हमको फंडिंग इंक्रीज करनी ही होगी ना। अभी के लिए अगर हम कंपेयर करें इसरो के बजट को बाकी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के बजट से, तो इसरो बहुत ज़्यादा पीछे है। अभी रिसेंट जो बजट आया है 2023 का, उसमें जो उनको टोटल बजट मिला था 12,500 करोड़ का, ये पिछले साल से आप अगर कंपेयर करके देखो 8% और ज़रा कम था ना। इसको अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज की स्पेस एजेंसी के बजट से, तो ये पिक्चर आपके सामने आती है। हालांकि ये जो डेटा है ये एक यूरोपियन रिपोर्ट से लिया गया था। इसमें भी ना इसरो का जो बजट इन्होंने दिखा रखा है 1.93 बिलियन डॉलर, जिसको आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो मतलब 15 से 16 हज़ार करोड़ के आसपास का आपको अमाउंट मिलेगा, जो इंडिया के एक्चुअल बजट से भी थोड़ा ज़्यादा दिखा रखा है इन्होंने। परहैप्स इन्होंने कुछ और चीज़ें भी ऐड करी है जो गवर्नमेंट और तरीके से सपोर्ट करती है इसरो को। तो लगभग अगर मान के चले हम कि 1.93 बिलियन डॉलर्स इसरो का बजट है। आप देखो जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी है उसका बजट कितना ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर आप अगर जाओ तो रशियन स्पेस एजेंसी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी, जिसने बहुत सी चीज़ें अभी तक नहीं करी जो इसरो कर चुका है। जापानीज स्पेस एजेंसी अभी तक मार्स तक नहीं पहुंची। उसके अलावा इनकी जो लॉन्चिंग कैपेसिटी है ये भी बहुत लिमिटेड है। इनका बजट भी ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। फिर उसके ऊपर आप देखो चाइना, आपको दिखेगा चाइना अपनी जो इकोनॉमिक माइट है उसका फायदा उठा रहा है। ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर्स का बजट है चाइना का। फिर नासा अलग ही लेवल पे है। नासा को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना, जापान सब बौने लगते हैं। बट मेरा ये मानना है, देखिए, जो हमारी अब इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत ही जल्दी जर्मनी को सरपास कर देंगे। फ्रांस को हम ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। आई मीन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से रशिया से ज़्यादा बजट इसरो का तो होना ही चाहिए। जो रॉस्कोमॉस है रशिया की, उससे ज़्यादा बजट तो हमारा होना चाहिए। स्पेशली क्योंकि रशिया देखिए बहुत सारे रॉकेट्स ऑलरेडी बना चुका है। लोग काफ़ी बार ये पूछते हैं कि लूना 25 मून पर ज़्यादा पहले क्यों पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 से, इवन दो चंद्रयान 3 को पहले लॉन्च किया गया था, लूना 25 बाद में लॉन्च हुआ था। वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, रशिया के रॉकेट्स ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रॉस्कोमॉस की एक इमेज है।
इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से इन्होंने रशियन रॉकेट का यूज करके सीधा लूना 25 को पहुंचा दिया TLI में, ट्रांस लूनर इंजेक्शन में। ये देखिए धरती के सरफेस से बहुत ऊपर एक ऑर्बिट है, आप यहां पे अगर अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा देते हैं तो बहुत कम समय में, लिटरली 1-2 रोटेशंस के बाद ही ये आराम से मून पर पहुंच जाएगा। जबकि हमारा जो रॉकेट था यहाँ पर LVM-3 जिसमें हमने लॉन्च किया है चंद्रयान 3 को, उसमें इतनी पावर नहीं थी कि डायरेक्टली हमारा चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर इंजेक्शन में पहुंच जाता। अगर हमारे पास उतने पावरफुल रॉकेट होते तो बहुत दिन पहले ये जो अभी लूना 25 और इसरो 3 की जो रेस चल रही है, ये रेस का नाम ही ना होता, इंडिया बहुत पहले ही मून पर पहुंच चुका होता। तो बिल्कुल अभी के लिए ये देखने में काफ़ी खुशी होती है कि चंद्रयान 3 इज़ चीपर देन आदि पुरुष। देख के अच्छा लगता है कि जितने की मूवीज़ एक्सपेंसिव नहीं है, उतने में तो हम एक लूनर रोवर मून पर पहुंचा देंगे। मगर क्या ये आइडियल है? अगर हमारा देश एक मूवी प्रोड्यूस कर सकता है इतनी महंगी, तो उससे डबल प्राइस का हमारा मून मिशन क्यों नहीं हो सकता? इट कैन वेरी मच हैपन। और मैं आपको यही बता दूं, इसरो के प्रति ना इंडिया में इतना ज़्यादा पैशन है, इतना ज़्यादा प्यार है लोगों के मन में, क्योंकि इसरो ने देखिए हमारे देश को प्राउड होने के जो मौके दिए हैं ना, दे हैव बीन प्राइसलेस। आप में से कितने लोगों ने प्राउड फील किया होगा जब यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली कवर करता है कि इसरो ने एक बारी में 100 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर दी। जब अमेरिकन्स देखते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और जगह कि इंडियंस अब रशियंस के साथ रेस लगा रहे हैं मून पर रोवर उतारने के लिए, साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर, जहां पे आज तक अमेरिकन्स और चाइनीज लोग भी नहीं पहुंचे। तो इसरो बिल्कुल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर मैं ये कहूँगा आज के समय इसरो उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा ना भारत को एक मोराल बूस्ट देता है। ये आप कह लीजिए एक वर्ल्ड कप विन जो होती है ना, मान लो कभी हम वर्ल्ड कप जीत गए किसी स्पोर्ट में, तो वो अच्छा लगता है। इसरो का जब कोई बड़ा मिशन सक्सेसफुल होता है ना, तो देश में ऑलमोस्ट उसी टाइप की जो खुशी है वो दौड़ जाती है, और वो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंट्री को मोटिवेट करता है, कंट्री में पेट्रियोटिज्म जगाता है, लोग विश्वास करते हैं इंडिया के आइडिया पर। तो एक बार को अगर मान लीजिए इसरो के लिए पब्लिक फंडिंग भी ओपन होती है कि लोग अपनी तरफ से डोनेशन करके या फिर एक फंड इकट्ठा करके इसरो का जो बजट है बनाना चाहें, उसमें भी आप देखोगे ना तो बहुत सारा इसरो का बजट बढ़ जाएगा। लोग इतने पैशनेट हैं इंडिया में, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर हमारे यहाँ बैक टू बैक मूवीज, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने मूवीज 300, 400, 500 करोड़ रुपए कमा रही है, आप इमेजिन करिए लोग इसरो के लिए कितना पैशनेटली फील करेंगे कि ठीक है जी, इसरो के लिए ना और ज़्यादा पावरफुल रॉकेट्स बिल्ड करने हैं, चलो एक बजट इकट्ठा करते हैं। सरकार भी कर रही है, लोगों के भी डोनेशंस आ रहे हैं, तो परहैप्स हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। ये आइडिया बुरा नहीं है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि अगेन लाखों लोग देखेंगे वीडियो तो एक आइडिया लग जाता है कि एक बड़ी आबादी क्या सोच रही है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप इसरो के एक्स चीफ के सिवान साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि हम इस फ्रूगल इंजीनियरिंग पर लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे? वी नीड बिगर रॉकेट्स, नीड बिगर बजट। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है कि अभी नहीं, देश में अभी और बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें वहाँ पे अभी पैसा डाइवर्ट करना होगा, इसरो कैन वेट। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। यू कैन बी फॉर और अगेंस्ट इट, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आज अनअकैडमी की यूपीएससी सेल का लास्ट डे है। आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार प्रॉपरली, तो आप अनअकैडमी का जो कॉम्बो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे मत करना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।